नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि यूएस ने जो वीज़ा रजिस्ट्रेशन फीस है उसको लगभग 2050% तक बढ़ा दिया है। और उसने ऐसा क्यों किया है? ताकि जो लीगल इमिग्रेशन है ना, इलीगल इमिग्रेशन जो है उसको रोका जा सके। ठीक है, उसका कहना है कि देखो, वीज़ा की फीस कम होती है तो कोई भी वीज़ा की फीस भर के घुस जाता है देश में, लेकिन वीज़ा की फीस अगर ज़्यादा होगी तो उस तरीके से वो कंट्रोल कर सकेंगे। उतना लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो आएंगे, आ ही नहीं पाएंगे। जो इलीगल इमिग्रेशन होता है वो बंद होना चालू हो जाएगा धीरे धीरे। ये उनका लॉजिक है। देखो क्या चक्कर है कि यूएस की जो पॉलिटिक्स है ना, वहाँ इलीगल इमिग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है धीरे धीरे। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे था या अब जो बाइडन के टाइम पे है, सब कोई वहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन से परेशान है। वहाँ जनता भी आए दिन क्वेश्चन उठाती रहती है कि इलीगल इमिग्रेशन बंद होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आप देखो कहीं किसी सिटी में रहते हो, वहाँ से अगर बाहर के लोग आके ज़्यादा काम करेंगे तो आपकी सैलरी कम कर दी जाएगी, है ना? वो बाहर के लोगों को ज़्यादा बुलाएंगे तो आप उसका अपोज करोगे कि यार हमें सैलरी कम मिल रही है, तो आप उन लोगों का अपोज करोगे एक तरीके से। तो वो एक पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया वहाँ पे कि जो बाहर के लोग आकर के वहाँ काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से रोका जाए। तो उसको सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो एंट्री फीस है वो बढ़ा दी जाए। एंट्री फीस बढ़ेगी तो लोग कम अप्लाई करेंगे, है ना? ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब आप देखोगे जो 1% था आज के, मान लो आज कोई 1 रुपए में कोई चीज़ मिलती है, वो अब 2050 रुपए की हो जाएगी। तो आप लेने से पहले सोचोगे ना, 10 बार सोचोगे। वो वाली बात हो गई है। तो वही हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं यूएससीआईएस, उसने रिवाइज रेट अभी इशू किए हैं। और इसको बैकअप बैकअप किसने दिया है? डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने भी उनको कहीं ना कहीं बोला है कि ये चीज़ करनी जरूरी है। तो न्यू रेट्स क्या आए हैं आप देखो। हम इंडियंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंडियंस जो है ना, मोस्टली मोस्टली आपके 3 टाइप के वीज़ा लेते हैं। H1B वीज़ा, L1 वीज़ा एंड EB5 वीज़ा लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब इन तीनों में ही ज़बरदस्त रेट्स का वेरिएशन किया गया है। अगर हम रेट्स की बात करें, क्या रेट्स है, तो देखो H1B वीज़ा जो पहले $10 का आता था, अब उन्होंने $215 का कर दिया है। ठीक, इसी तरीके से L1B वीज़ा जो पहले $460 का आता था, अभी एट प्रेजेंट अब उसकी जो फीस है बढ़ा कर दी गई है $1385। ठीक है, उसी तरीके से EB5 वीज़ा एक है, वो पहले $3675 का आता था, अब उसको बढ़ा करके $11,160 का कर दिया गया। तो अब सोचो कितना ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है चीज़ें, है ना? तो इसमें तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ा दिया है EB5 वीज़ा को लेकर के। तो ऑब्वियस सी बात है, अब लोग जो है इस चीज़ को लेने से पहले, अब पहले इतना पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा, तो जो एप्लीकेशंस होगी वो कम होंगी, है ना, एज कम्पेयर्ड टू प्रेजेंट सिनारियो। तो वही उनका मकसद भी है कि लोग कम आए। देखते हैं इसका कितना असर होता है, वो तो अलग बात है, लेकिन अभी तो उन्होंने अपनी तरफ से एक बैरियर खड़ा कर ही दिया है। और H1B वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा हाइक है ना, H1B वीज़ा के लेकर के। अ, और अगर आप लोग ये नहीं जानते हैं कि H1 वीज़ा क्या है, L1B वीज़ा क्या है और EB5 वीज़ा क्या है, तो मैं उनके लिए भी बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हो। फॉर एग्जांपल H1B वीज़ा ये एम्प्लॉयर्स देते हैं उन लोगों को। फॉर एग्जांपल कोई यूएस की कंपनी है, वो इंडिया से हायर करना चाहती है किसी को, है ना? तो वो क्या करेगी, उस बंदे को H1B वीज़ा दिलवाएगी। ठीक है, और उसको हायर करती है। तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ होता है। L1B वीज़ा क्या है, अगर कोई रह रहा है यूएस में, ठीक है, फॉर एग्जांपल वही एम्प्लॉय रहता है वहाँ, है ना, यूएस जाएगा, यूएस में रहेगा, तो वो L1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। वो यूएस में रह भी रहा है और हो सकता है वो फ्यूचर में अपना यूएस सिटीजनशिप ले ले, तो वो L1B वीज़ा के तहत आ जाता है। और अगर EB5 वीज़ा की बात करो तो EB5 वीज़ा हो गया, अगर आप यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करो तो वो आपका EB5 वीज़ा के लिए होता है। ठीक, तो होप ये तीनों का मतलब आपको समझ में आ गया। और ये तीनों
नॉर्मली इंडियंस अप्लाई करते हैं। तो जो आंकड़ा आया है कि जो डाटा सामने आया है कि H1B वीज़ा के लिए इस साल बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। ऑलमोस्ट 4,24,400 एप्लीकेशंस आई हैं इस साल, है ना? अ, और ऑब्वियस सी बात है, अगर इन्होंने फीस भी बढ़ा दी तो इससे इनका रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। आप सोच के देखो, 4,24,400 को अगर ये वीज़ा देते हैं, H1B वीज़ा, मल्टीप्लाइड बाय $200 तो कितना हो गया, है ना? तो उनकी इकोनॉमिकली भी अच्छा है। तो यही सब चीज़ें देख कर के उन्होंने किया है। मेन तो उनका मकसद इकोनॉमी में फ़ायदा उठाना नहीं है। मेन मकसद तो उनका ये है कि हाँ, किसी तरीके से इलीगल इमिग्रेशन को रोका जा सके। ये इंडिया के लिए नहीं है, और भी दूसरे देशों से जाता है वहाँ, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं यूएस, तो उसको रोकने के लिए उनका एक मकसद है। तो होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हों। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।